ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। सभी भाई बहनों को, मित्रों को सादर नमस्कार। आज कई दिनों के बाद आप लोगों के बीच में एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूँ जो इस समय बहुत ही जरूरी है और आवश्यक है। बात बात में घर का टूट जाना, तलाक हो जाना, आखिरकार ये हमारे जीवन में ये तलाक की स्थिति कैसी बनती है। पति पत्नी आपस में रहते हुए एक ऐसा समय आ जाता है कि ये स्थिति बन जाती है कि हम इससे दूर ही हो जाएं, हम इससे अलग हो जाएं, हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पति कहता है मैं इसके साथ नहीं रह सकता, चाहे जो हो जाए, और पत्नी कहती है मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं भीख मांग करके खा लूंगी, किसी के कपड़े धो के रह लूंगी, लेकिन इसके साथ नहीं रहूंगी। बच्चे होने के बाद भी तलाक का योग बन जाता है। पति के सुख में कमी आती है। दो विवाह के योग ये कैसे बनते हैं, ये स्थिति कब पैदा होती है हमारे जीवन में, ये समझने की बात है। मैं आपसे निवेदन करूं, व्यक्ति को चिंतन भी ठीक करना चाहिए, विचार भी ठीक करना चाहिए। अगर एक दूसरे पर आपका विश्वास नहीं है तो ये जीवन गाड़ी चल नहीं सकती है। इसलिए विश्वास भी आवश्यक है और मस्तिष्क का प्रयोग करना भी आवश्यक है। हमें किस समय कौन सा कदम उठाना चाहिए। तलाक होने के बाद सारा घर बर्बाद हो जाता है। चाहे वो पति सोच रहा हो या पत्नी सोच रही हो कि तलाक होने के बाद हम खुश हो जाएंगे, बड़ा अच्छा हो जाएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा और परेशानी लेकर के आ जाता है और बेकार जगह, हम फिर उस स्थिति में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, बनाते हैं। तो मैं तो यही प्रयास करता हूं कि तलाक की नौबत किसी के जीवन में ना आवे। उसके उपाय भी आपको आगे देंगे, लेकिन जन्म कुंडली के माध्यम से यह समझिए कि तलाक की स्थिति बनती क्यों, और अगर ये तलाक की स्थिति बनी है तो हमें इसको ठीक कर सकते हैं क्या, करें कैसे। आप अपनी कुंडली को खोल करके रख लीजिएगा, देख सकते हैं 7वां भाव पत्नी का कहा जाता है। किसी भाई के कुंडली में, लड़के के कुंडली में, पुरुष के कुंडली में 7वां भाव पत्नी का है, और महिला की कुंडली में, कन्या की कुंडली में 7वां भाव पति का है। यद्यपि 7वां भाव से हम बिजनेस व्यापार भी देखते हैं, साझा संगठन भी देखते हैं, 7वां भाव से हम जो बिजनेस करते हैं पार्टनर को भी देखते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा रहेगा। लेकिन फिर भी 7वां भाव विशेष रूप से जो आज मैं कहने जा रहा हूं उसमें पत्नी से संबंधित है, पति से संबंधित है। तो 7वां भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और चौथा भाव, चौथा भाव सुख का होता है, चौथा भाव माँ का होता है। चौथे भाव से हम गाड़ी बंगला, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चौथे भाग से सुख को समझ रहे हैं। तो जब 7वां भाव चौथे भाव का स्वामी जा करके 6वें भाव में बैठ जाए, 6वें भाव को ऋण का भाग कहा गया है,
छठवां रोग का भाव कहा गया है, छठवां दुख का भाव कहा गया है। यद्यपि नौकरी भी हम छठवें भाव से देखते हैं। तो अगर सप्तम भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी जा करके छठवें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, 12वां भाव जिसे हम विदेश का भाव भी कहते हैं, जिसे व्यय का भाव भी कहते हैं, जिसे जिंदगी की अंतिम कहते, समापन भी कहते हैं, समाप्त हो गया, तो उस भाव में जा करके बैठ जाए। ऐसी स्थिति में तलाक का योग बनता है, तलाक करवा देता है। दूसरी स्थिति क्या होती है? जब लग्नेश, सप्तमेश या चंद्रमा, अपने कुंडली में देखिएगा, लग्नेश अर्थात लग्न भाव का स्वामी, सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव का स्वामी या चंद्रमा 2 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर या 8वें भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव में बैठ जाए, छठवें भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, तो भी तलाक का योग बन जाता है। पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, साथ में रहना बिल्कुल नहीं चाहते। ये बात भी आप समझ गए होंगे। तीसरा सूत्र समझें। जब सप्तम भाव चतुर्थ भाव का स्वामी 6-12 भाव में होता है तो तलाक होता है, छठवें भाव में 12वें भाव में होता तो तलाक का योग बनता है। यदि सूर्य और राहु या शनि 7वें भाव में हो और वहां शुक्र भी हो, ध्यान रखिए, सूर्य राहु शनि 7वें भाव में बैठे हो, साथ में शुक्र भी बैठ जाए तो भी तलाक का योग बना देता है, चाहे कन्या कुंडली में और चाहे पुरुष की कुंडली में। और समझे, सप्तमेश सप्तम भाव का मालिक 12वें भाव के स्वामी का परिवर्तन योग हो, सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाके बैठ जाए, 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठ जाए तो राशि परिवर्तन हो गया, ये परिवर्तन योग हो गया और तब भी तलाक का योग बन जाता है, तलाक हो जाता है। और समझे, अगर जन्म कुंडली में शुक्र किसी पापी ग्रह के साथ, जन्म कुंडली में शुक्र का बड़ा महत्व है, तो जन्म कुंडली में शुक्र किसी पापी ग्रह के साथ 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठ जाता है तो भी तलाक का योग बन जाता है। और समझें, अगर सप्तमेश 6वें भाव 8वें भाव के स्वामी के साथ युति करे, सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी 6ठे भाव या 7वें भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, 6ठे भाव या 8वें भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए तो भी तलाक का योग बन जाता है।
और क्या स्थिति बनती है? यदि शनि या राहु पीड़ित अवस्था में किसी बुरे भाव का स्वामी होकर लग्न में स्थित हो जाए, शनि राहु पीड़ित रहें और बुरे भाव का स्वामी होकर के 6, 8, 12 भाव का स्वामी होकर के लग्न में जाकर के बैठ जाएं, तो भी तलाक का योग बनता है। अगर सप्तमेश बकरी हो, दुर्बल हो, अस्त हो, नीच का हो, बल की कमी हो, तो भी तलाक के योग बनते जाते हैं। अब ये तलाक के योग न बने तो इसके हमें उपाय करने चाहिए। अगर कुंडली में ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो कन्या को विवाह होने से पहले कुंभ विवाह करना चाहिए या भगवान विष्णु के साथ विवाह करना चाहिए। और विवाह कहते भगवान तो जगत पति है, पाति लोकम इति पति, जो जगत का पति है वही परमात्मा है। और वह विधि करने के बाद ऐसे दोष समाप्त हो जाते हैं। यज्ञ पूजन हवन करके विधिवत विवाह की जो प्रक्रिया संकल्प है वह करना चाहिए। अगर पुरुष की कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो जिस कन्या से विवाह होने वाला हो उससे कहें कि आप यह क्रम अपने घर में कर लें, जिससे हमें इसका दोष न लगे। आवश्यक रूप से करना चाहिए। अब आपसे एक बात और करेंगे, दो विवाह का योग कब होता? बहुत सारे ऐसे हैं हमारी बहनें जो विधवा हो गई। कोरोना काल में कितने लोग चल गए, कितने लोगों को जानता हूं, मेरे पास आते थे, क्या हमारा विवाह हो सकता है? कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने पुरुष बच गए, बेचारी पत्नी मर गई। ऐसी स्थिति बनी। तो अगर ऐसी स्थिति है तो क्या दोबारा विवाह का योग है? विवाह हो सकता है? या एक को छोड़ दिया, तलाक दे दिया तो दोबारा विवाह करना चाहता है, तो क्या विवाह हो सकता है? तो हो सकता है जब आपकी कुंडली में ये स्थिति हो। शनि केतु या शनि केतु या शनि राहु की युति, शनि केतु एक साथ बैठा हो या शनि राहु एक साथ बैठा हो और वह सप्तम भाव पर युति बना रहा तब तो विशेष बात हो गई। तो दो विवाह का योग बनता है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो तो भी दो विवाह का योग बनता है, क्योंकि जब सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि होती है तो आपस में विचार नहीं मिलने देता, बिलगाने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, छोड़ने वाले का काम करता है, तो भी दो विवाह का योग बनता है। सप्तम भाव में राहु केतु की अर्थात राहु की युति हो जाए तो भी दो विवाह के योग बनते हैं। यदि लग्नेश या चंद्रमा का सप्तमा गृह स्वामी माने सातवें का गृह स्वामी द्वादश भाव पर बैठा हो या शुक्र से युक्त हो तो दो विवाह का योग बनता है। निश्चित रूप से आप लोग समझ गए होंगे तलाक योग कैसे बनता है और दो विवाह का योग कैसे बनता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और आप जानकार पुरोहित से, पंडित से मिल करके, किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से मिल करके अपनी कुंडली दिखाइए और जो उपाय कहे गए हैं उसको जरूर करिए। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।
बात भी कर सकते हैं, उपाय भी जान सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे आप कमेंट्स में जाएं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, समय, अपना प्रश्न लिखें तो हम आपको समाधान भी देंगे, आपको उत्तर भी बताएंगे। लेकिन इसका कोई शुल्क नहीं है, लेकिन शर्त यही है आपको YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा, उसका समाधान भी आपको देंगे, निश्चित तौर से बताएंगे। हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, लाइक करिए, फॉलो करिए, अपने कमेंट्स लिखिए, जरूर आपको उत्तर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए, शेयर करिए। आप सबका जीवन सुखमय हो, शानदार हो, व्यवस्थित हो, हम परमात्मा से यही कामना करते हैं। भगवान की खूब खूब कृपा आप सभी पर बरसे, सब दीर्घजीवी यशस्वी हों, यही प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।